हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। सबसे पहले आपको आपकी पाठ योजना का क्रमांक डालना है। एक विषय की 20 पाठ योजनाएं बनती है, उसके हिसाब से आपकी पाठ योजना क्रमांक डलेगा। उसके बाद में आपको आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसके अंदर सबसे पहले आपका नाम आएगा, फिर महाविद्यालय का नाम आएगा, जिस महाविद्यालय में आप अध्ययनरत है उस महाविद्यालय का आपको नाम डालना है। फिर उसके बाद में विषय, जिस भी विषय की आप पाठ्य योजना बना रहे हैं, उसके बाद प्रकरण डालना है। उसके बाद में उप प्रकरण, अगर आपका उप प्रकरण है तो ही डालना है, वरना आपको ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद में आता है दिनांक, उसके बाद कक्षा, जिस भी कक्षा की आप पाठ्य योजना बना रहे हैं वह कक्षा उसमें डालनी है। उसके बाद आता है समय, साधारणतः ये 40 मिनट का होता है, इसीलिए यहाँ पे 40 मिनट डालना है। कालांश, कालांश में मतलब आप किस नंबर की पाठ्य योजना पढ़ा रहे हैं, कौन से नंबर का पीरियड आप ले रहे हैं, वो डालना होता है। विद्यालय के अंतर्गत जहाँ पर भी आपकी इंटर्नशिप लगी है उस विद्यालय का नाम डालना होता है। उसके बाद में आते हैं आपके सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो कि संपूर्ण विषय के ऊपर बनते हैं। यह जीव विज्ञान की पाठ्य योजना है, इसीलिए ये सामान्य उद्देश्य जीव विज्ञान के ऊपर बनेंगे। यह साधारणतः 15 सामान्य उद्देश्य आपको लिखने होते हैं। ये जो सामान्य उद्देश्य है, ये सामान्य उद्देश्य जितनी भी आप जीव विज्ञान की 20 पाठ्य योजना बनाएंगे उसमें एक जैसे ही लिखे जाते हैं। ये पूरे की पूरे सामान्य उद्देश्य एक जैसे ही लिखे जाते हैं, ये देखिए। उसके बाद में आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले भाग को बोला जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा है, मगर आपको सबसे पहले उसकी हेडिंग देनी है। विशिष्ट उद्देश्य के नीचे 1 नंबर देना है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य वे होते हैं जिसके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया है उसके संबंध में। उसके बाद में अगला आता है आपके भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य का मतलब वे होता है जो कि आपने जो टॉपिक पढ़ा दिया है उसके द्वारा विद्यार्थियों में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे, उसे बोलते हैं भावात्मक उद्देश्य। उसके बाद में आते हैं आपके क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जिसके द्वारा विद्यार्थी कोई चार्ट बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, मतलब जितनी भी वो जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित जितनी भी वो क्रियाएं करते हैं वे सभी की सभी क्रियात्मक उद्देश्य में जाते हैं। ध्यान रखना है कि जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वे विशिष्ट उद्देश्य आपके फ्यूचर 10 में बनेंगे, कर सकेंगे, लिख सकेंगे, इस तरीके से आपको फ्यूचर टेंस में बनाने हैं। उसके बाद में आती है आपकी शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हर विषय की पढ़ाने की अपनी एक शिक्षण विधि होती है, तो यहाँ पर जीव विज्ञान पढ़ाने की जिस भी विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं वह विधि यहाँ पर लिखनी होती है। उसके बाद में आती है आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री मतलब आप टॉपिक पढ़ाते वक्त जो भी चार्ट का या मॉडल का जिसका भी प्रयोग कर रहे हैं वह आपको लिखना होता है। आवश्यक सहायक सामग्री में आपका चौक, डस्टर, रंगीन चौकी आ जाएगा। उसके बाद में आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब ये होता है कि जो टॉपिक आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और उसके बारे में विद्यार्थी पहले से ही जानते हैं, ऐसा आपको उसमें लिखना है। उसके बाद में आता है आपका अगला पॉइंट प्रस्तावना। प्रस्तावना जो होती है, प्रस्तावना 2 कॉलमों में विभाजित की जाती है। सबसे पहले कॉलम को नाम दिया जाता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का व्यवहार, दूसरे कॉलम को नाम दिया जाता है विद्यार्थियों का व्यवहार। यह जो प्रश्न होते हैं ये प्रश्न ज़िगज़ैग वे में पूछे जाते हैं, मतलब जो सबसे पहला प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा उस आंसर के आधार पर आपका दूसरा प्रश्न निर्माण होगा, दूसरे प्रश्न के आंसर के आधार पर आपका तीसरा प्रश्न निर्माण होगा। इस तरीके से इसमें ज़िगज़ैग वे चलते हैं। और ये जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, ये प्रस्तावना प्रश्न आपका जो टॉपिक है उससे संबंधित होने चाहिए, उसी के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। और सबसे जो लास्ट वाला आपका प्रश्न होता है वह होता है समस्यात्मक प्रश्न, जिसका उत्तर विद्यार्थी नहीं दे पाते हैं। आपको ऐसा प्रश्न बनाना है, लेकिन उस प्रश्न का आंसर आपके टॉपिक का नाम आना चाहिए। इस तरीके से आपको उस प्रश्न का निर्माण करना है। तो फिर आप वहाँ पर उस प्रश्न का समस्यात्मक जो प्रश्न होता है उसका आप विद्यार्थियों को आंसर देते हैं और उसे ही कहा जाता है उद्देश्य कथन। तो ये मतलब यहाँ पर देखिए कायिक प्रजनन कैसे होता है।
यह विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा गया, मगर उसका वो आंसर नहीं आया। फिर उसके आधार पर उन्होंने बोला कि तो विद्यार्थियों आज हम कृत्रिम कायिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस तरीके से आपका टॉपिक का नाम भी आ जाता है और उस प्रश्न का आंसर भी आ जाता है। उसके बाद में आता है अगला पॉइंट प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के 3 कॉलम डाले जाते हैं। सबसे पहले कॉलम को नाम दिया जाता है शिक्षण बिंदु, दूसरे को नाम दिया जाता है छात्राध्यापिका का व्यवहार, तीसरे को नाम दिया जाता है विद्यार्थियों का व्यवहार। शिक्षण, अब यहाँ से आपके पढ़ाने की शुरुआत होती है। शिक्षण बिंदु में जो भी पॉइंट आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं वे सब सारे पॉइंट लिखे जाते हैं, और छात्राध्यापिका के व्यवहार में जो आप विद्यार्थियों को समझा रहे हैं वह सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं। जब आप समझाते हैं उस वक्त विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं, इसीलिए विद्यार्थियों के कॉलम में ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं ऐसा लिखा जाता है। देखिए इस तरीके से आपकी ये पाठ्य योजना बनती है। और उसके बाद में अगर आप कोई चार्ट दिखा रहे हैं या शामपट के ऊपर कोई रेखा चित्र निकाल रहे हैं तो वह आपके ही कॉलम में लिखा जाएगा। आपके ही कॉलम में आपको ब्लैक शीट लगानी है। अगर आप शामपट पर लिख रहे हैं, देखिए अगर आप शामपट पर लिख रहे हैं तो शामपट पे आपको ब्लैक शीट लगानी है। जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो उसके ऊपर वर्क दिखाना है आपको, और फिर उस विद्यार्थियों के कॉलम में लिखा जाएगा कि वो शामपट पर ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट में शामपट के नीचे नहीं लिखा है कि छात्राध्यापिका के द्वारा शामपट पर रेखा चित्र निकाला गया। ऐसा आपको जो भी आप ब्लैक बोर्ड लगाओगे उस ब्लैक बोर्ड के नीचे आपको लिखना ही है। इस तरीके से देखिए आपका पूरा के पूरा ये पॉइंट चल रहा है। अब आपका यहाँ पर शुरू हो गया दूसरा पेज। ध्यान आपको ये रखना है कि हर पेज के ऊपर जो प्रस्तुतिकरण के कॉलम डले हैं उन कॉलम के ऊपर नाम डालने ही है। जैसे कि शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका का व्यवहार, विद्यार्थियों का व्यवहार, ये आपको डालना ही है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने फिर से शामपट लगाया, फिर से शामपट पर चित्र बनाया उन्होंने, और उसके नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है छात्राध्यापिका के द्वारा शामपट पर चित्र बनाया गया। लेकिन विद्यार्थियों के कॉलम में उन्होंने ये नहीं लिखा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक शामपट की ओर देख रहे हैं। तो आपको पाठ्य योजना बनाते समय ऐसा लिखना है आपकी पाठ्य योजना में। ये देखिए फिर इस तरीके से ये सारी की सारी पाठ्य योजना बनेगी। अब देखिए यहाँ पर भी वो समझा रहे हैं, जो टॉपिक उन्होंने शिक्षण बिंदु में डाला है वो यहाँ पर ओरली समझा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के कॉलम में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। आपको वहाँ पर उस कॉलम में लिखना ही है। अब देखिए फिर से ये अगला पॉइंट आ गया। फिर से इन्होंने ऊपर हेडिंग नहीं दी है तीनों कॉलम में, मगर आपको हर पेज के ऊपर आपको हेडिंग देनी ही है। अब देखिए इन्होंने भी ये शामपट पर चित्र बनाया है। यहाँ पर ये चार्ट भी शो कर सकते थे, जैसे कि चार्ट घर से बना कर ले आते और कक्षा में वो उसको शो करते। तो यहाँ पर चार्ट और शामपट ये दोनों का वर्क हो जाता। तो यहाँ पर अगर आप चार्ट यूज़ करोगे, चार्ट पर दिखाया गया ऐसा लिखोगे, तो यहाँ पर कलरफुल चार्ट लगा के उसके ऊपर पिक्चर बनाना रहता है, और फिर वहाँ पर नीचे लिखना रहता है कि छात्राध्यापिका के द्वारा चार्ट दिखाया गया, मतलब चार्ट के ऊपर से उन्हें समझाया गया। अब फिर देखिए यहाँ पर जो उन्होंने टॉपिक पढ़ा दिया उस टॉपिक के ऊपर उन्होंने प्रश्न और उत्तर पूछे। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके कॉलम में लिखे गए हैं, और जो आंसर उन्होंने पूछे हैं वो आंसर विद्यार्थियों के कॉलम में लिखे हैं। ध्यान रखना है कि आंसर पूर्ण वाक्य में देने चाहिए, और जहाँ पर आपका प्रश्न खत्म हो रहा है उसकी निचली लाइन से आपको आंसर लिखना है। इस तरीके से देखिए जो भी उन्होंने पढ़ाया है उस तरीके से उन्होंने लिखा है। और पुनर्बलित भी करना है विद्यार्थियों को। जैसा उसके हमने आंसर ले लिया, उसके आंसर के बाद में आपके कॉलम पे लिखना है आपको बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। इस तरीके से आपको उन्हें पुनर्बलित करना है। अब देखिए फिर से इनका अगला टॉपिक शुरू हो गया, और यहाँ पर इन्होंने देखिए प्रश्न पूछा है, विद्यार्थियों ने आंसर दिया है, फिर इन्होंने पुनर्बलित किया है। शाबाश, ऐसे ही आपको करना है। ये देखिए पूरे प्रश्न आंसर उनके चल रहे हैं सारे के सारे। फिर से ये अगले पेज के ऊपर उन्होंने फिर से हेडिंग नहीं डाली है, मगर आपको वहाँ पर हेडिंग डालनी है। और सबसे लास्ट में आपको आपका समापन कथन करना है कि आज हमने कृत्रिम कायिक प्रजनन की विधियों के बारे में पढ़ा है। ऐसा आपको दर्शाना ही है, हर जगह दर्शाना है। मतलब जब आपका लेसन प्लान खत्म हो जाता पढ़ाना तो उसमें आपको लिखना है। उसके बाद में आपके आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न वे होते हैं जो कि आपने टॉपिक विद्यार्थियों को पढ़ा दिया है, उसके आधार पर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें कहा जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न। ये 2, 3, 4 भी पूछ सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में हमेशा जो होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर वन वर्ड, मैच द कॉलम्स। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कक्षा कार्य में प्रश्न पूछने हैं। उसके बाद में आता है आपका गृह कार्य। गृह कार्य में कोई एक ब्रॉड क्वेश्चन देना है विद्यार्थियों को, और वह उसके बारे में आंसर उनको घर से लिख कर ला के कहना है। उसके बाद में आता है आपका शामपट सारांश।
सामपट सारांश आपका पूरा ब्लैक शीट के ऊपर बनेगा। इसके अंदर सबसे पहले आपको आपकी जो प्रकरण जो आपने लेसन प्लान शुरू किया था उसमें जो आपने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी थी सबसे पहले वो जैसे कि तैसे लिख देनी है, और फिर उसके बाद में शिक्षण बिंदु के कॉलम में आपने जितने भी पॉइंट डाले हैं वो 1 2 3 4 करके आपको सामपट सारांश में लिख देने हैं। उसके बाद में आपके 3 सिग्नेचर आ जाएंगे नीचे। एक तो होगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका के हस्ताक्षर, दूसरा होगा विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और तीसरा होगा पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। इस तरीके से आपकी जीव विज्ञान की पाठ योजना बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।